अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान खलीक अहमद नूरानी और आप देख रहे हैं राह तरक्की। राह तरक्की में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की थी बैय मुज़ारबत के बारे में, वो भी पार्टनरशिप की एक किस्म थी जिसके बारे में बयान हो चुका है। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो स्पेशली पार्टनरशिप के बारे में, जिसको फ़िक़्ह के इस्तिलाह में बैय मुशारका कहा गया है, उससे बहस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि एक आदमी के पास पैसा तो होता है, लेकिन इतना पैसा नहीं होता है कि वो बज़ाते खुद अपना कारोबार शुरू कर सके। तो वो ये सोचता है कि यार कोई पार्टनर मिल जाता है तो उसके साथ मिलकर के कारोबार कर लेते हैं। ये ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि आपके पास पैसा तो है, पर इतना पैसा नहीं कि आपका सही से कारोबार खड़ा हो सके इकट्ठे। तो आप सोचते हैं कि आपको कोई पार्टनर मिल जाता तो दोनों आदमी मिलकर के अपना कारोबार कर लेते हैं और उससे जो नफ़ा होता वो अपने-अपने हिस्से के हिसाब से अपना-अपना जो पूँजी लगाई हुई है उसके हिसाब से बाँट लेते हैं। बहरहाल इसकी 2 शक्ल हो सकती है। एक शक्ल तो ये हो सकती है कि पार्टनर जितने भी हों सब अपनी-अपनी पूँजी भी लगाएँ और साथ में नफ़ा, नुकसान और क्या बोलते हैं रिस्क की ज़िम्मेदारी भी लें कि जो भी काम करेंगे हम लोग तीनों आदमी मिल कर के करेंगे। और एक सूरत इसकी ये है कि हिस्सा तो कई लोगों का हो, लेकिन उसमें काम कुछ लोग करें और कुछ लोग काम नहीं करेंगे। बहरहाल 2 सूरत हो सकती है इसकी। मान लीजिए कि हमने 3 आदमी मिलकर कारोबार किया या 2 आदमी मिलकर कारोबार किया, तो दोनों आदमी ने पूँजी लगाई। लेकिन एक आदमी ने कहा कि ऐसा करो कि हम काम तो नहीं करेंगे, मेरे हिस्से का काम तुम ही करना। और जो नफ़ा होगा तो ज़ाहिर है कि ऐसे अगर दोनों मिलकर काम करता तो उसकी सूरत यही थी कि नफ़ा सब में बराबर अपने पूँजी के हिसाब से नफ़ा तक़सीम होता सबके दरमियान। लेकिन अब चूँकि ये एक आदमी काम नहीं कर रहा और एक ही आदमी काम कर रहा है, तो ज़ाहिर है कि कोई फ्री में तो किसी को काम करके देगा नहीं। तो ऐसी सूरत में ये हो सकता है कि कहेगा कि चलो मेरा हिस्सा तो ऐसे मेरा पैसा तो ज़्यादा है, मतलब उस हिसाब से तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए था परसेंटेज। मान लीजिए एक आदमी 40% का मालिक है, एक आदमी 60% का मालिक है। तो 60% वाले ने कहा कि काम तुम ही करना, मेरा पूँजी भी रहेगा और तुम्हारा भी रहेगा, लेकिन काम तुम करना, हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कहेगा कि ठीक है चलो भाई। तो ऐसे तो उसूल के हिसाब से नफ़ा होना चाहिए था 40 और 60 का परसेंटेज होना चाहिए। लेकिन चूँकि एक आदमी काम भी करके उसको दे रहा है, तो ज़ाहिर है कि अब कोई ऐसे तो करके देगा नहीं जब तक उसको कुछ मिलेगा नहीं। तो कहा कि चलो 10% हम तुमको दे देते हैं और अब जो नफ़ा की जो शरह है, वो हो जाएगी क्या 50-50% की। तुम्हारा 40% हिस्सा था, लेकिन हम अपने हिस्से में से तुमको 10% दे रहे हैं काम के एवज़ में। तो ये इस तरीके से भी एक तरीका है, जो बैय मुशारकत का एक तरीका है, ये जायज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बैय मुशारकत होती है। और बैय मुशारकत का मतलब ये है कि चंद लोग, 1 या 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के एक साथ काम करना सोचें और सब अपना-अपना इन्वेस्टमेंट करें अपने-अपने हिस्से के हिसाब से। और अगर सब काम कर रहा है, तीनों मिलकर के अगर काम कर रहा है, तो सब अपने-अपने हिस्से का ज़िम्मेदार होगा और नफ़ा और नुकसान जिस हिसाब से उन लोगों के दरमियान ठहरा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 आदमी मिलकर के 25-25 हज़ार रुपए जमा किए, तो ज़ाहिर है कि सबका बराबर-बराबर नफ़ा भी होगा और अगर नुकसान हुआ तो सब अपने-अपने नुकसान का मालिक होगा। लेकिन एक दूसरी सूरत जो थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ी लगती है, वो ये है कि एक आदमी काम नहीं कर रहा है, उसका 60% है और वो आदमी काम नहीं कर रहा है, काम दूसरे से करवा रहा है। दूसरा जो उसका पार्टनर है, वो कह रहा है कि काम तुमको ही करना है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा? मान लीजिए नफ़ा हुआ तो 50% का ये हो गया कि चलो 50% ये लेगा, 50% वो लेगा। लेकिन नुकसान की सूरत में क्या होगा? क्या ये भी उसके नुकसान का मालिक हो जाएगा जो उसके लिए काम कर रहा है? यानी शरीके सानी का ज़िम्मेदार वो शख्स होगा जो उसके लिए काम कर रहा है पार्टनरशिप पे। तो नुकसान में वो मालिक नहीं होगा, नुकसान का वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। वो दोनों अपने-अपने नुकसान का ज़िम्मेदार होंगे। सिर्फ़ नफ़ा में दोनों शरीक हैं, लेकिन नुकसान का ज़िम्मेदार सब अपने-अपने हिस्से के हिसाब से ही होगा। अगर 4 आदमी हैं, चारों को नुकसान हुआ तो ज़ाहिर है अगर 40,000 का नुकसान हुआ तो सबके हिस्से में 10-10 हज़ार जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी का 20 है, किसी का 30, किसी का, तो जिसका जितना है उसी हिसाब से परसेंटेज तक़सीम करके सब पे नुकसान को लादा जाएगा। बराबर-बराबर नहीं होगा, इसलिए कि सब अपने-अपने हिस्से के हिसाब से ही नुकसान का ज़िम्मेदार है। रही बात नफ़ा की, तो नफ़ा भी वैसी ही है
अलबत्ता एक सूरत में इख्तिलाफ हो जाता है कि अगर एक आदमी काम नहीं करना चाहता, तो ज़ाहिर है कि वो अपने हिस्से में से कुछ देगा, तभी सामने वाला उसको काम करके देगा। तो 60 और 40 का जो हिस्सा था तो अब 50-50 हो गया। लेकिन नुकसान में जिसका 60% था वो 60% बर्दाश्त करेगा, और जिसका 40% था वो 40%। ऐसा नहीं है कि नफ़ा में अगर शरीक हो गया तो नुकसान में भी वो शरीक होगा और 10% नुकसान की तलाफ़ी ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की मुशारकत के बारे में वीडियो, और मुशारकत से भी आप अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत सी बार अगर आपके पास अमाउंट नहीं है कम्प्लीटली कि आप खुद से कारोबार खड़ा करें, तो आप अपने काबिल यकीन दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर आप अपना कारोबार खड़ा करके आप अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इन सूरतों पर, शरीयत की जो सूरत है उन सूरतों पर अमल करके अपने आप को आगे बढ़ाइए और जल्द से जल्द आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। सुस्ती और काहली से बिल्कुल काम मत लीजिए, और नर्मो नाजुक बिस्तर और तकिया को जल्द से जल्द छोड़कर अपना कारोबार शुरू करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अपने फैमिली और अपने मुल्क, अपने दोस्त, अपने अहबाब को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करिए। इसी के साथ अपने मेज़बान खलीक अहमद नूरानी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।